सो वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज सायन घोष। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आज के दिन हम डिस्कस करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में। मेनली हम एनालिसिस रखने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक हैं जहाँ पे बिगर मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, कहाँ पे हमें इंडिकेटर कंफर्मेशन प्लस वॉल्यूम कंफर्मेशन मिल रहा है। पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ लास्ट वीक में कुछ स्टॉक अमरजीत सर ने एनालिसिस किया था, तो उन पर्टिकुलर स्टॉक के साथ क्या हुआ है, कितने स्टॉक मूव किए, कितने स्टॉक ने मूवमेंट दिया ही नहीं, तो डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक शायद से आपको मिल जाए, जिनको आप भी अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, किसी भी स्टॉक को ऐसा रिकमेंडेशन ट्रीट प्लीज़ मत करना। दिस आर जस्ट आवर एनालिसिस। हम अपना एनालिसिस शो कर रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिले कि आपको भी कैसे स्विंग ट्रेडिंग का एनालिसिस करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आवर फर्स्ट स्टॉक। तो सबसे पहला स्टॉक लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था, दैट वाज टीटागढ़ रेल सिस्टम। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो लास्ट वीक से इसने ऑलमोस्ट 5.65% का हाई बना के क्लोजिंग दिया। अगर हम क्लोजिंग का बात करें, 2.3% के आसपास इसने क्लोजिंग दिया। डैट मीन्स इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अपना जो मोमेंटम कंटिन्यू करना था, हाँ, कोशिश किया है। अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन का बात करें, तो अच्छी तरह से इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक करके एक बुलिश मोमेंटम शो किया। तो अगेन देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। अगर आपको याद हो, नॉर्मली सर 20 EMA का एक चैनल बना के देते हैं, तो मैं जस्ट एक 21 EMA नॉर्मल रख रहा हूँ क्लोजिंग बेसिस पे। जब तक हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पर्टिकुलर स्टॉक 20 EMA के अपसाइड सस्टेन कर रहा है, देन देर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी ये स्लो एंड स्टडी और ऊपर जा सकता है। तो अगर आपने इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपना एंट्री बना के रखा है, तो प्लीज़ अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें, जिससे जितना ज़्यादा मोमेंटम अगर आपको मिलता है, तो उतना कैप्चर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अगेन किसी तरीके से मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, दिस इज जस्ट एन एनालिसिस। चलो, अपना नेक्स्ट स्टॉक जो हम देखने वाले फॉर प्रीवियस वीक में जो हम डिस्कस किया था, दैट वाज ग्रेविटा। अगर ग्रेविटा भी देखें, इसने भी अपना ट्रेंड लाइन सक्सेसफुली ब्रेक किया है। ट्रेंड लाइन ब्रेक करते ही इसने ऑलमोस्ट 11% का हाई बना के आया है। क्लोजिंग का बात करें, लास्ट वीक ने इसे क्लोजिंग दिया 8% के आसपास। अगर मैं मंडे के ओपनिंग से बात करूँ, तो 8% के आसपास इसने क्लोजिंग दिया। तो बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पे मिला है। एक वीक के अंदर 8% मोमेंटम कम नहीं होता। नॉर्मली आपको अगर आप किसी भी सेक्टर में या किसी भी सेगमेंट अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो पूरे साल में 8% या 7% मिलता है। तो यहाँ पे एक स्टॉक एक वीक में 8% दे रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा सेकंड नंबर स्टॉक। अगला स्टॉक यहाँ पे देखेंगे, अगला स्टॉक है यहाँ पे एंजल वन। एंजल वन को एकदम सिंपल एनालिसिस आई थिंक रखा गया था कि ये 21 EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है, साथ ही साथ ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी कर रहा है। तो इसको बस ये डिस्कस किया गया था कि अगर इस हाई के ऊपर प्रॉपरली ये सस्टेन करता है, तो एक बुलिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बट ये कोशिश किया, आगे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग आया। देखो अब यहाँ पे अगर हम प्रॉपरली कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न का स्टडी करें, टाइप ऑफ इसने डबल टॉप पैटर्न क्रिएट कर दिया है। डैट मीन्स फॉर स्मॉलर टाइम फ्रेम कुछ दिनों के लिए ये थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, चांसेस आर देयर नीचे की तरफ आ सकता है। अगर आपने गलती से भी इसमें पोजीशन बना लिया है, अगर गलती से पोजीशन बनाया, तो प्लीज़ कीप एन स्टॉप लॉस। एक स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चांसेस आर देयर ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और एक पॉसिबिलिटी ऐसा है कि थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पे एक सपोर्टिंग कैंडल बना के फिर शायद से ऊपर जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक पुल बैक बाकी है एक्चुअली में। यस, एक पुल बैक प्रॉपरली बाकी, अगर प्रॉपर पुल बैक बना के जाता है, तो इन फ्यूचर ये फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है। ये एंजल वन था। अब हम ना नेक्स्ट स्टॉक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है SCI, दैट इज शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस पर्टिकुलर स्टॉक ने भी ऑलमोस्ट 11% का हाई बना के, 11.75 आप बोल सकते हो, 11.39, ये ऑलमोस्ट 11% ही बोल दो, वही काफ़ी है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है लास्ट वीक में। एकदम लास्ट स्टॉक जो बाकी है लास्ट वीक का, वो है हमारा दीपक फर्टिलाइजर। तो इसने भी बहुत अच्छा मोमेंटम दिया। इसको हमने देखा था कि ऑलमोस्ट एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर रहा है। हम अगर टेक्निकल वाइज बात करूँ, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर रहा है। साथ ही साथ ये एक 21 EMA या 20 EMA का बात करें, तो उसके ऊपर भी सस्टेन करा। तो चांसेस वाज देयर कि यहाँ पे एक अच्छा बुलिश मोमेंटम मिल सकता है। तो वही हमें देखने को मिला। जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ प्रीवियस कैंडल का, मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ पे 13% का हाई बना के आया है। ऑलमोस्ट 13% का। अगर हम क्लोजिंग का बात करें, क्लोजिंग इसने दिया 10%। तो आउट ऑफ 5
आउट ऑफ 5 स्टॉक एक स्टॉक ने थोड़ा सा निराशा दिया हमें, दैट इज़ एंजल वन। बाकी सारे स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है लास्ट वीक में। अब इस वीक में थोड़ा सा ट्विस्ट किया एनालिसिस को, हर बार की तरह सर जितना डिटेल्स में बोलते हैं मैं भी कोशिश करूँगा उतना ही डिटेल्स में वीडियो बनाने का, और धीरे धीरे देख लेते हैं आज के स्टॉक्स कुछ अलग एनालिसिस से रखा गया है। चलो सबसे पहले हम एक बार निफ्टी को एनालिसिस कर लेते हैं स्टॉक में जाने से पहले कि निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप रेगुलर हमारा इंट्राडे एनालिसिस फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि कैंडल बाय कैंडल हम यहाँ पे निफ्टी को स्टडी कर रहे थे। ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास हमें थोड़ा सा क्लैरिटी मिल गया था कि बायर्स यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, बायर्स कहीं ना कहीं मार्केट में कोशिश कर रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने का। तो वही हमें देखने को मिला मार्केट में। जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ, ये 20 EMA के ऊपर सस्टेन किया तो अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम मिला। अब यहीं पे एकदम लाइफ टाइम हाई के आसपास मार्केट आके वापस कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगेन दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर ये कंसोलिडेशन जोन प्रॉपरली ब्रेक होता है, प्रॉपरली कोई ग्रीन कलर कैंडल से ब्रेकआउट देता है, तो निफ्टी में चांसेस आर देयर ये 23,000 प्लस टच कर सकता है विद इन 1 to 2 वीक्स, अगर ऐसा मोमेंटम हुआ तो। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू बुलिश का ही क्यों बात कर रहा हूँ, बीरिश का बात क्यों नहीं कर रहा? एक रीज़न है मैं यहाँ पे बीरिश का बात क्यों नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि मार्केट फिलहाल तो अप ट्रेंड में है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब बीरिश का कोई सिनेरियो होने का चांसेस कम रहता है। बट फिर भी अगर आपको कोई बीरिश प्लानिंग करना भी है, अगर आपको कोई बीरिश प्लानिंग करना है तो ये जो कैंडल का लो है दैट इज़ अराउंड 22,300 लेवल। अगर इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे प्रॉपरली निफ्टी कोई डेली कैंडल में क्लोजिंग देता है तभी जाके हमको यहाँ पे बेरिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ओके, तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे बुलिश ही बैठे, मतलब बुलिश बैठे इन द सेंस मैं एकदम रिकमेंड नहीं कर रहा कि अभी जाके यहाँ पे निफ्टी में बाय कर लो, निफ्टी फ्यूचर में कोई पोजीशन बनाओ, निफ्टी ऑप्शन में पोजीशन बनाओ, ऐसा कुछ नहीं। जस्ट मैं ये कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने का कि अगर अपना प्राइस एक्शन ये फॉलो करता है और अगर ये हाई प्रॉपरली ब्रेक करता है तो चांसेस आर देयर फर्दर बुलिश मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, चलो ये हमारा एनालिसिस ऑलमोस्ट हमने एनालिसिस देख लिया वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम निफ्टी के ऊपर। अब हम कुछ एनालिसिस देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स के ऊपर, ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो इस वीक में हम अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्विकली सब्सक्राइब करना, जिससे रेगुलर आपको ऐसा अपडेट मिलता रहे। ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग, मुझे लास्ट कुछ वीडियोस से एक रिक्वेस्ट आ रहा था, दैट इज़ कि सर ऑप्शन सेलिंग के ऊपर थोड़ा वीडियो बनाइए कि ऑप्शन सेलिंग क्या होता है। तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में हाउ मेनी ऑफ यू वांट अ स्मॉल वीडियो ऑन ऑप्शन सेलिंग। थोड़ा सा आइडिया मैं यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा अगर वीडियो बनाता हूँ तो, अगर आपका रिक्वेस्ट प्रॉपरली मुझे आता है, क्योंकि 1 या 2 सब्सक्राइबर ने ही रिक्वेस्ट किया था रिगार्डिंग ऑप्शन सेलिंग। अगर मुझे ज़्यादा रिक्वेस्ट आता है तो फिर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ऑप्शन सेलिंग होता क्या है, उससे हम किस टाइप का स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अगर आपको इंट्राडे कोई गेम खेलना है इन द सेंस इंट्राडे कोई ट्रेडिंग करना है तो कैसे कर सकते हैं, या अगर आपको स्विंग या मंथली के लिए कोई प्लानिंग करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा, बट उससे पहले आई वॉन्ट योर फीडबैक। आप लोग मुझे बताइए कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अब फिर स्टार्ट करते हैं हमारे स्टॉक से। तो सबसे पहला स्टॉक इस पर्टिकुलर वीक के लिए हमने रखा हुआ है, दैट इज इप्का लैब, इप्का लेबोरेटरीज इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छा एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। ये पर्टिकुलर स्टॉक एकदम परफेक्ट बुलिश ट्रेंड में है। बुलिश ट्रेंड होने के बाद इसने यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बनाया, इवन इसने ब्रेकआउट दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम का बात करें, देखिए यहाँ पे अगर मैं जूम करता हूँ तो वॉल्यूम बहुत अच्छा यहाँ पे देखने को मिला। लास्ट 3 दिन से मार्केट में वॉल्यूम कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स एक पॉजिटिव सिनेरियो है मार्केट, मतलब ये पर्टिकुलर स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है। अब मैं किसी भी तरीके से ये नहीं बोल रहा हूँ कि बस नेक्स्ट दिन ऊपर गया तो बाय करो, नहीं। यहाँ पे 2 टाइप का सिनेरियो होता है, आपको बस ये ऑब्जर्व करना है कि अगर कोई भी डेली कैंडल इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग होता है तो एक पॉसिबल एंट्री हो सकता है कीपिंग स्टॉप लॉस एट दिस लेवल, जो फिलहाल के लिए बहुत बड़ा है। अगर हम परसेंटेज वाइज जाएँ यहाँ पे एंट्री करने के बाद ऑलमोस्ट 8 to 10% का एसएल आपका हो सकता है। बेस्ट केस सिनेरियो हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि अगर ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आके फिर फर्दर इस लेवल में कोई बुलिश सिनेरियो दिखाता है तो यहाँ पे स्मॉलर स्टॉप लॉस के लिए हम बिगर टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, तो चांसेस आर देयर इस पर्टिकुलर स्टॉक में बुलिश मोमेंटम मिल सकता है। तो प्लीज कीप दिस स्टॉक इन ए वॉच लिस्ट और अपना भी एनालिसिस जरूर कर लेना। मुझे जरूर बताना कि आप लोग कौन से इंडिकेटर मेनली फॉलो करते हैं, या यहाँ पे जो पैटर्न मैं देख रहा हूँ इसके अलावा कि आपको कोई और पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। और डू लेट मी नो, जो भी स्टॉक आज हम डिस्कस कर रहे हैं इनमें से कौन कौन से स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में आप रख रहे हो, प्लीज़ लेट मी नो।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। दिस वाज द फर्स्ट स्टॉक था इप्का लेबोरेटरीज। अब नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पे बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। क्यों अच्छा लगा, यहाँ पे अगर हम पैटर्न का बात करें, मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगा। हाँ, बजाज फिनसर्व इन डेली टाइम फ्रेम, यहाँ पे देखेंगे ये स्टॉक कंटिन्यू इस पर्टिकुलर लेवल पे सपोर्ट ले रहा था, बहुत अच्छी बात है। फिर हमने देखा रिसेंटली ये डाउन ट्रेंड भी आ रहा था, अगर प्रॉपर्ली देखेंगे दिस इज अ डाउन ट्रेंड, बट ओवरऑल ये एक ट्रायंगल पैटर्न बनाने का कोशिश कर रहा था, जिसको रिसेंटली इसने ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट ऐसा है, यहाँ पे वॉल्यूम भी दिखा है। देखो एक छोटा सा पॉइंट आई थिंक पहले भी डिस्कस हुआ है हमारे चैनल में, जब भी कोई ब्रेकआउट आता है विथ ह्यूज वॉल्यूम, देन देर इज अ हायर सिनेरियो कि वो ब्रेकआउट सस्टेन कर जाए। तो ऑलरेडी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, जैसे ये रेंज ब्रेकआउट हुआ, ये ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर अपना हाई ब्रेक कर रहा है। तो अगेन देर इज अ पॉसिबिलिटी ये और बुलिश मूवमेंट दे सकता है। इवन लास्ट कैंडल का वॉल्यूम भी डिसेंट है, नॉर्मल जो कैंडल के वॉल्यूम है उनसे ज़्यादा ही यहाँ पे बन रहा है। तो चांसेस आर ह्यूज ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा जूम यहाँ पे करता हूँ। जूम करके यहाँ पे देखेंगे हमें क्या देखने को मिल रहा है। देखो अगर हम ध्यान से देखें, एक पर्टिकुलर कैंडल स्टिक ने लास्ट जो कैंडल स्टिक बना है वो रिसेंट जो हाई बना था उसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया है। तो हाँ, एक पॉसिबल एंट्री यहाँ पे बनता है, दैट इज अबव दिस हाई। लास्ट दिन का जो यहाँ पे हाई बना है, अगर मार्केट प्रॉपर्ली इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो चांसेस आर देयर यहाँ पे एक बुलिश अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, कीपिंग स्टॉप लॉस एट दिस लेवल। और आई थिंक आपको ये भी पता होगा हम 20 ईएमए को ऐसा स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो जब तक ये स्टॉक पर्टिकुलरली 20 ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, चांसेस आर देयर ये अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। तो आई होप आप स्मार्ट इनफ हो, आपको फर्दर एनालिसिस करना आता होगा कि कैसे यहाँ पे हम अपना बुलिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट जो कभी कभी मैं डिस्कस करता हूँ, दैट इज़ किसी भी स्टॉक में अगर आप कोई बुलिश एंट्री बनाते हैं, कैसे पता चले कि वो स्टॉक हमारे हिसाब से नहीं जा रहा या वो पर्टिकुलर एंट्री फेल हो रहा है। एक छोटा सा टिप देता हूँ, ये बस आज के जितने स्टॉक हैं वहीं पे काम में आएगा, बट नॉट नेसेसरी आप जिस हिसाब से स्टॉक चूज़ कर रहे हो वहाँ पे भी काम में आ जाए। एक सिंपल ट्रिक है, दैट इज़ जब भी आप कोई ब्रेकआउट स्टॉक में ले रहे हो या टाइप ऑफ इस पैटर्न में अगर आप एंट्री ले रहे हो, चांसेस आर देयर आप स्टॉप लॉस यहीं बैठाओगे एकदम परफेक्ट। यस, आपको स्टॉप लॉस यहीं बैठाना है, प्लस यही हमारा एक डिसाइडिंग लेवल होगा। अगर कभी हमने देखा कि लास्ट स्विंग, इसको ध्यान से सुनना, दिस इज कॉल्ड लास्ट स्विंग, कभी भी मार्केट लास्ट स्विंग के नीचे सस्टेन कर जाए तो एज पर स्विंग ट्रेडिंग आपको वहां से एग्जिट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर ये लास्ट स्विंग के नीचे आया, दैट मीन्स ये थोड़ा सा बीरिश मूव दे सकता है डाउन साइड में, तो बेटर वहां पे एग्जिट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे अगर आपको याद हो, थोड़ी देर पहले हमने एक और स्टॉक डिस्कस किया था, देख लेते हैं हमारा स्टॉक कौन सा था। इसको एंजल वन आई थिंक हमारा था, हाँ इसको देख लेते हैं। यस, दिस वॉज द स्टॉक एंजल वन, जिसने अपसाइड मोमेंटम देने के बाद प्रीवियस लो भी ब्रेक कर लिया। तो यहाँ मैंने बोला भी आपको कि अगर अपने स्टॉप लॉस मेंटेन किया तो आप एग्जिट का प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि चांसेस आर देयर थोड़ा सा नीचे आ सकता है। सेम वैसे ही इस पर्टिकुलर स्टॉक में सिनेरियो है। तो मतलब हर स्टॉक में जो भी स्टॉक आज डिस्कस कर रहे हैं, सबका जो प्रीवियस लो होगा उसी के नीचे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। अगर उस स्टॉप लॉस के नीचे मार्केट आता है, बेटर टू एग्जिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का सेकेंड स्टॉक था बजाज फिनसर्व। अब नेक्स्ट स्टॉक जो हम कंसिडर कर रहे हैं, ये स्टॉक एकदम जाना माना स्टॉक है। जितने भी आजकल पॉलिसीज लेते हो, पॉलिसी बाजार से लेने का कोशिश करते हैं। मुझे पता है बहुत लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स में पॉलिसी खरीदते हैं, तो सारे स्कीम्स आपको पॉलिसी बाजार के अंदर मिल जाता है। तो यही पर्टिकुलर स्टॉक हमारा स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इसको टेक्निकली अगर बात करें, टेक्निकली इसने अपना प्रीवियस एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया और बहुत अच्छी ऐसे ब्रेक भी आए। अगर हम वॉल्यूम का चेक करें, मैं थोड़ा सा चार्ट को इस साइड लेके आता हूँ, आपको बेटर आइडिया मिलेगा। हाँ, अगर हम वॉल्यूम चेक करें, कंटिन्यू यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज भी हो रहा है और इसने ब्रेकआउट भी दिया। एकदम ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये कोई एनालिसिस ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर जाते हैं हम कोई बाई एंट्री करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस ऑब्जर्व करना है कि अपना प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ये थोड़ा सा नीचे आके भी थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम देता है, देन देयर विल बी अ प्रॉपर एंट्री, यहाँ पे प्रॉपर एंट्री आपको मिल सकता है। नहीं तो अगर ये सिंगल फॉर्मेट में ऊपर चले जाए, अगर आप यहाँ पे अगर एंट्री बना रहे हो तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम स्टॉप लॉस का बात करें, ऑलमोस्ट 12% का स्टॉप लॉस होगा। चलेगा, इतना ह्यूज स्टॉप लॉस भी नहीं है। एज पर स्विंग ट्रेडिंग आइडियली हमें 10% के नीचे ही स्टॉप लॉस रखना चाहिए। बट अगर आपको ये स्टॉक थोड़ा सा डिप में मिलता है और ये नीचे लेके वापस ऊपर जाता है, या अगर 20 EMA के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिल सकता है। तो जो भी आप अपॉर्चुनिटी देखोगे किसी भी स्टॉक में, प्लीज़ कीप 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड।
ठीक है, मिनिमम 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड आपको वहाँ पे रखना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन जितने भी स्टॉक आज हम डिस्कस कर रहे हैं इनमें से कौन सा स्टॉक आप अपने वॉच लिस्ट में रख रहे हो, और कमेंट में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि आपका क्या व्यू है कौन कौन से स्टॉक में, इनमें से कौन से स्टॉक आप अवॉइड भी कर रहे हो वो भी मुझे ज़रूर बताना, और क्यों अवॉइड कर रहे हो वो भी मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, चलो अब अपना नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पे है दैट इज़ जुबलेंट फार्मा। अच्छा, यहाँ पे एक मैं आपको दिखाना चाहूँगा दैट इज़ वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन लेवल बोल सकते हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। इस पर्टिकुलर स्टॉक ने लास्ट वीक में या लास्ट डे भी बोल सकते हो, हाँ लास्ट वीक ही मेनली बोलेंगे, लास्ट वीक में ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है विथ ह्यूज वॉल्यूम। ठीक है, इससे पहले ही ब्रेक करने की कोशिश हुआ था बट प्रॉपरली सस्टेन नहीं किया। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि इसके बाद मार्केट 99% ऊपर जाएगा। येस, देयर इज अ चांसेस कि ऊपर जा सकता है, आपको बस ऑब्जर्व करना है। ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया, मैं डेली टाइम फ्रेम में आता हूँ। देखो यहाँ पर रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, रिस्क बहुत ही ज़्यादा है जस्ट बिकॉज ये ब्रेकआउट कैंडल में वॉल्यूम आया था। हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कि अगर ये स्टॉक प्रॉपरली इस हाई के ऊपर दैट इज अराउंड 650, अगर ये प्रॉपरली 650 के ऊपर सस्टेन करता है, कोई बुलिश पैटर्न बनाता है या थोड़ा सा नीचे आके ऑलमोस्ट 20 EMA के आसपास सपोर्ट लेके फिर अगर अपना हाई ब्रेक करता है देन यहाँ पे कोई हम बुलिश अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो उसको अवॉइड करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अभी तक, मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है, जब भी ह्यूज वॉल्यूम आता है थोड़ा सा करेक्शन आता है, ह्यूज वॉल्यूम आता है थोड़ा सा करेक्शन आता है, ह्यूज वॉल्यूम आता है थोड़ा सा करेक्शन। बट इस बार का थोड़ा यूनिक सिनेरियो है, वॉल्यूम आया है बट इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल ने बेरिशनेस नहीं दिखाया, अभी इंस्टेंट सेलिंग भी नहीं आ रहा है, ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल चांसेस मुझे यही लग रहा है कि शायद से ये सस्टेन कर जाए। एज पर टेक्निकल मुझे ये बाकी पैरामीटर्स के हिसाब से बुलिश लगा है। तो आप प्लीज़ अपना भी एनालिसिस जरूर करना, देखना कि अगर आपके एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक बैठता है तो यू कैन कीप दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारे जो वॉच लिस्ट में है, ये इसका नाम भी आपने जरूर सुना होगा, बहुत बार मूवी भी देखा होगा इनके थिएटर्स में। स्टॉक का नाम है आइनॉक्स लिमिटेड। यहाँ पे देखो आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड, सॉरी। तो यहाँ देखोगे रिसेंटली एक IPO में लिस्ट हुआ था, आई थिंक दिसंबर के आसपास, देख लेते हैं। यस, 21 दिसंबर में लिस्ट हुआ। इसका प्राइस ऑलमोस्ट 1000 के आसपास था, 950 के आसपास था। तो वहाँ से ये ऑलमोस्ट 50%, कितना परसेंटेज, 50% रिटर्न जनरेट कर चुका है टिल डेट। बट अगर हम IPO को हटा दे, मैं ऐसा नॉर्मल इन्वेस्टर अगर ऑब्जर्व करे तो मुझे बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ये कौन सा पैटर्न है और इसने पैटर्न में काम भी कर दिया। हमें ये नहीं बोला कि ऊपर जाने से बाई करो, नहीं। आई विल बी वेटिंग, अगर मैं यहाँ पे आपके जैसा कोई ट्रेडर होता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई विल बी वेटिंग कि स्टॉक थोड़ा सा करेक्शन करे, करेक्शन करके नीचे आए, पर्टिकुलर इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेके अगर अपना हाई ब्रेक करता है, अपना हाई ब्रेक करता है, देन यहाँ पे कोई हम बुलिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। नहीं तो इसको हम जस्ट वॉच लिस्ट में ही रहने देंगे। ठीक है, बाकी पैरामीटर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 21 EMA को चेक करते हो तो उसी के ऊपर ही अपना सपोर्ट भी बना रहा है। 20 EMA, सॉरी गलती से 21 बोल दिया, 20 EMA पे सपोर्ट ले रहा है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये अपना बुलिशनेस मेंटेन कर रहा है। ठीक है, चलो ये हमारा था वन ऑफ द स्टॉक। इसके बाद कुछ और स्टॉक भी है। नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पे हमने जो रखा हुआ है दैट इज हिंद कॉपर, दैट इज हिंदुस्तान कॉपर। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्यों, इसने पर्टिकुलरली लास्ट मतलब 2024 के बाद से जो एक ब्रेकआउट दिया था, बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम दिया था, एक कंटिन्यू अपना रेंज बना के बैठा है, ना हाई ब्रेक कर रहा था ना लो ब्रेक कर रहा था। रिसेंटली इसने अपना हाई ब्रेक किया विथ ह्यूज वॉल्यूम, स्लो एंड स्टडी ऊपर गया, नीचे आके फिर अपना हाई ब्रेक कर रहा है। जो प्राइस एक्शन मुझे चाहिए था दूसरे स्टॉक में, ये ऑलरेडी वो प्राइस एक्शन बना रहा है। ध्यान से देखना प्राइस एक्शन में किसका बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे पैटर्न का बात कर रहा हूँ। देखो हुआ क्या, ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया स्टॉक, ऊपर जाते ही नीचे फॉल किया, वापस यहाँ पे बाइंग आ रहा है। यस, एज पर दिस प्राइस एक्शन देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी, जनरली ये देखा जाता है कि जब ये प्राइस एक्शन बनता है मार्केट अपना सस्टेन कर जाता है अपसाइड में। तो बस आपको ऑब्जर्व करना है कि कमिंग वीक के अंदर ये अपने इस हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो हम यहाँ पे कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, कीपिंग स्टॉप लॉस एट दिस लेवल। और जितने भी स्टॉक अभी तक आपने देखे हैं सारे स्टॉक के नीचे जो लास्ट स्विंग है हम वहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बैठ सकते हैं। अगर देखते हैं कि स्टॉक सस्टेन नहीं कर रहा, ऊपर नहीं जा रहा, स्टॉप लॉस के नीचे आ रहा है, तो बेटर टू एग्जिट। ठीक है, बेटर टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टॉक था हिंदुस्तान कॉपर इन डेली टाइम फ्रेम। अगला स्टॉक यहाँ पे जो रख रहे हैं दैट इज ओबेरॉय रियलिटी। अब ये पर्टिकुलर स्टॉक मैं
एग्रेसिव इतना नहीं हो, बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक अच्छा बुलिश मोमेंटम आ सकता है। अगर हम कैंडल स्टिक का बात करें या रीसेंट मोमेंटम का बात करें, यहाँ पे देखोगे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया था, एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस था, ब्रेक किया, फिर कंटिन्यू रैली भी आया, फिर नीचे आके इसने सपोर्ट मारा, फिर अपसाइड में ब्रेकआउट आया। अब एकदम लाइफ टाइम हाई है, आई थिंक लाइफ टाइम हाई है, एक बार चेक कर लेते हैं। मोस्ट पॉसिबल लाइफ टाइम हाई है। हाँ, यस, दिस इज लाइफ टाइम हाई फॉर ओबेरॉय रियलिटी। एकदम लाइफ टाइम हाई के आसपास ही ये थोड़ा सस्टेन कर रहा है। लास्ट कैंडल का बात करें, लास्ट कैंडल यहाँ पे मुझे थोड़ा दिख रहा है शूटिंग स्टार, बट इतना नेगेटिव भी नहीं है। रिसेंट लास्ट कैंडल में वॉल्यूम भी अच्छा आया, वॉल्यूम कुछ दिनों से कम हो रहा था, बट लास्ट कैंडल वॉल्यूम अच्छा है। तो फिलहाल हमें यही ऑब्जर्व करना है कि अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल देखने को मिलता है, कोई प्रॉपर क्लोजिंग देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली वी कैन कीप दिस स्टॉक इन अ वॉच लिस्ट। फर्दर बुलिश अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, कीपिंग स्टॉप लॉस अंडर दिस लेवल। अगर आप सेफ चलना चाहते हो, आपको स्टॉप लॉस यहाँ रखना चाहिए। अगर आप एग्रेसिव चलना चाहते हो, स्मॉल स्टॉप लॉस और बिगर टारगेट के लिए, तो आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं जस्ट इस रेड कैंडल के नीचे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। तो इस स्टॉक को मैं जस्ट ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा हूँ, अगर इस हाई के ऊपर सस्टेन करता है तभी हम कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द सेकंड लास्ट स्टॉक। अब एकदम लास्ट स्टॉक यहाँ पे ऑब्जर्व करें, लास्ट स्टॉक जो यहाँ पे ऑब्जर्व करें दैट इज कैनाडा बैंक। यहाँ पे हम देखेंगे ये पर्टिकुलर स्टॉक भी सिमिलर अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस के बाद जब भी आ रहा था मार्केट में सेलिंग आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, इसने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दिया, अगले दिन मार्केट गैप ओपनिंग हुआ, थोड़ा सा फॉल आया, फिर वापस अपना बुलिश मोमेंटम दे रहा है। काइंड ऑफ जो हमें पैटर्न चाहिए होता है कभी भी एंट्री करने के लिए, तो उस टाइप का पैटर्न मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए इसको ऑब्जर्वेशन में हम रखेंगे। अगर ये अपना हाई के ऊपर सस्टेन करता है कोई भी डेली टाइम फ्रेम में, तो वी कैन कीप एन एंट्री, वी कैन कीप दिस स्टॉक इन अ वॉच लिस्ट। और एक स्टॉप लॉस हम इस लेवल के आसपास मेंटेन कर सकते हैं। नहीं तो आप जो 20 EMA का चार्ट यहाँ पे देख रहे हो, 20 EMA का जो इंडिकेटर यहाँ पे देख रहे हो, उसके हिसाब से भी आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आज का वीडियो में जो जो स्टॉक डिस्कस किया गया उससे थोड़ा सा आपको हेल्प मिला होगा अपने स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक सिलेक्शन के लिए। तो डू लेट मी नो, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कमेंट मुझे जरूर बताना कौन कौन से स्टॉक आप अपने वॉच लिस्ट में रख रहे हो, प्लस थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मुझे बताना कि आज तक जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किया है उन पर्टिकुलर स्टॉक में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कितना रिटर्न आपने कमाया, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और ये बताना कि हमारा जो यहाँ पे एवरी वीक या एवरी डे का जो आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, कोई फ़ायदा मिलता है कि नहीं, नॉट इन द सेंस ऑफ मॉनेटरी फ़ायदा, आपको हेल्प मिलता है कि नहीं आपके एनालिसिस के लिए। प्लीज़ डू लेट मी नो, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, हमारे टीम को मोटिवेशन मिलेगा कंटिन्यू ऐसे एनालिसिस पोस्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।